रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 फार्माकोलॉजी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो एडिक्टिव ड्रग्स हैं। कुछ मेजर कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर एडिक्टिव ड्रग्स की जो हम यहाँ पर पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले जो ड्रग है वो सिडेटिव है। सिडेटिव ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ है कि सिडेटिव ड्रग क्या होती है। ये जो सिडेटिव ड्रग है इंटरेक्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर जाकर असरअंदाज होती है। टू डिप्रेस इट्स एक्टिविटीज़, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को कम कर देती है, डिप्रेस कर देती है, दबा देती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम करना स्लो कर देती है। सिडेटिव ड्रग्स इंड्यूस डिजीनेस, सिडेटिव ड्रग्स की वजह से सर चकराने लग जाता है। लेथरी, सुस्ती वगैरह पैदा होती है। स्लो ब्रेन फंक्शन, दिमाग सही से काम नहीं करता। डिप्रेशन, ज़हनी दबाव का शिकार। एंड लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ सिडेटिव इंड्यूस सुसाइडल थॉट, और अगर लंबे अरसे तक सिडेटिव ड्रग का इस्तेमाल करें तो एक सुसाइडल थॉट्स भी पैदा हो जाती हैं किसी भी इंसान के अंदर। इसके बाद जो हमारे पास ड्रग है वो नारकोटिक है। नारकोटिक भी एक एडिक्टिव ड्रग है। नारकोटिक आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर, ये एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। These drugs are often prescribed in conjunction with other less potent painkiller, पैरासीटामोल और एस्पिरिन। इस ड्रग्स का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर बाकी, क्योंकि ये हाईली स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, तो स्ट्रॉन्ग पेन किलर के साथ एक लेस पोटेंट यानी कि कम ताकतवर पेन किलर के साथ इस दवाई का, इस नारकोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। पैरासीटामोल जैसे है और एस्पिरिन है, इन दोनों को और नारकोटिक को मिलाकर दी जाती है ताकि इसकी इफेक्टिवनेस को रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। दीज आर यूज्ड टू रिलीव पेन फॉर पेशेंट विद क्रोनिक डिजीज़ सच एज कैंसर। हम कहते हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं पेन को से रिलीफ हासिल करने के लिए जब बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा हो, जैसे कैंसर है, तो शदीद किस्म के दर्द के लिए हम नारकोटिक का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर आल्सो यूज टू रिलीव एक्यूट पेन आफ्टर ऑपरेशन, तो आफ्टर ऑपरेशन के बाद शदीद किस्म का जो पेन है तो हम इस नारकोटिक का इस्तेमाल करते हैं। बट सम पीपल में अब्यूज़ नारकोटिक फॉर स्टैटिक इफेक्ट्स, तो कुछ जो लोग हैं वो इसके साथ बदसलूकी करते हैं, मतलब नारकोटिक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अपने मतलब एस्थेटिक इफेक्ट से खुशी को बढ़ाते हैं। मॉर्फिन एंड कोडीन आर द नारकोटिक हैं डिराइव फ्रॉम ओपियम पॉपी, जिसकी आपको पिक्चर नीचे दिखाई दे रही है, ये ओपियम पॉपी है। तो इससे मॉर्फिन, और जिसे हम मॉर्फिन को हीरोइन भी बोलते हैं, तो कोडीन ये नारकोटिक ड्रग्स हैं, तो हम ये ओपियम पॉपी से हासिल करते हैं। मॉर्फिन एक्ट डायरेक्टली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिलीव पेन। मॉर्फिन डायरेक्टली जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करती है ताकि पेन से छुटकारा हासिल किया जा सके। मॉर्फिन हैज़ हाई पोटेंशियल और एडिक्शन, मॉर्फिन के पास ऐसी ताकत है कि वो किसी भी इंसान को उसका बहुत ज़्यादा एडिक्ट बना देती है। द मोस्ट कॉमनली अब्यूज नारकोटिक, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली नारकोटिक है, डेट इज़ हीरोइन है। ये सेमी सिंथेटिक ड्रग है फ्रॉम मॉर्फिन, जो मॉर्फिन से हासिल करते हैं, मॉर्फिन से हासिल करते हैं। मॉर्फिन ओपियम पॉपी से रिलीज होता है। इट इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉज ड्राउजीनेस, हम कहते हैं जी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है और इससे गुनूदगी आ जाती है। इन मैनी, ये ब्लू ब्लॉक में जो लिखा है उसको देख लेते हैं। इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज, कई वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे जहाँ पर हीरोइन इज़ प्रिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक अंडर द नेम डायामॉर्फिन। हम कहते हैं जी ये जो हीरोइन जो है वो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक पेन किलर को हमने पीछे पढ़ा है, अंडर द नेम डायामॉर्फिन के नाम से उधर जानी जाती है, एनाल्जेसिक डायामॉर्फिन के नाम से। इट यूज टू इंक्लूड ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट पेन, एक्यूट पेन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सच एज सिवियर फिजिकल ट्रॉमा, कोई बॉडी पे चोट लग जाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक के दौरान या उसकी पेन से बचने के लिए, पोस्ट सर्जिकल पेन या आफ्टर सर्जरी जो पेन होती है उसके लिए, उससे बचने के लिए हम डायामॉर्फिन, वेस्टर्न कंट्रीज में डायामॉर्फिन यानी कि हीरोइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और है, हेलुसिनोजन है। हेलुसिनोजेंस आर द ड्रग, ये एक ड्रग है डेट कॉज चेंज इन परसेप्शंस
ये ड्रग ख्यालात को चेंज करती है, थॉट्स, इमोशंस और कॉन्शियसनेस और शोर जो है उसे और इमोशंस को डिस्टर्ब करती है। The group include mescaline which come from a cactus and psilocybin which come from a mushroom। हम कहते हैं जिसके ग्रुप में mescaline और जो कि कैक्टस से हम हासिल करते हैं और साइलोसिन जो कि हम मशरूम से हासिल करते हैं। फिजियोलॉजिकली देखा जाए जिस्मानी तौर पर हेलोसिनोजन इफेक्ट ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बॉडी का एक नर्वस सिस्टम है जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उस नर्वस सिस्टम पर ये इफेक्ट करती है, कॉजिंग डायलेशन ऑफ पीपल, जिसकी वजह से आँख की जो पीपल है वो डायलेट कर जाती है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ सम आर्टरीज, नरें जो हैं कुछ आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसके बाद हमारे पास मैरिजुआना है जिसे हशीश भी बोलते हैं। मैरिजुआना इज़ अ हेलुसिनोजन विच इज़ स्मोक्ड। हम कहते हैं मैरिजुआना एक हेलुसिनोजन है जो कि स्मोक्ड की फॉर्म में होती है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द मैरिजुआना प्लांट। हम ये उसके फ्लावर से, एक प्लांट है जिसे कैनबिस सैटिवा और कैनबिस इंडिका बोलते हैं, उसके फ्लावर से, स्टेम से और लीव से हासिल करते हैं। भंग का पौधा भी इसे बोला जाता है। स्मॉल डोजेज ऑफ मैरिजुआना रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ वेल बींग। कुछ थोड़ी सी अमाउंट जो है मैरिजुआना की वो अच्छा फील करवाती है लास्ट 2 to 3 आवर्स, 2 या 3 घंटे के लिए। हाई डोजेज इंक्रीज हार्ट रेट। हाई डोजेज जो हैं वो मज़ीद हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। इट आल्सो अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन मैन एंड आल्सो वीकन द शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये इंसान के स्पर्म की प्रोडक्शन को भी इफ़ेक्ट करती हैं और इसके अलावा जो मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसे वीक कर देती। आगे यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो इस टॉपिक इसमें कंक्लूड करते हैं वो हमारे पास ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएशन प्रॉब्लम है। ड्रग एडिक्शन की वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है ये हमारे पास लिखा हुआ है। ड्रग अब्यूज़र्स जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं गो विदड्रॉल ऑफ सोशल कंटेक्ट। सोशल कंटेक्ट से वो बिल्कुल उनका नाता ख़त्म होता जाता है और कम्युनिकेशंस, लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। मैनी स्टडीज़ बाय द एक्सपर्ट ऑफ सोशल साइंस प्रूव्ड दैट देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एडिक्शन एंड क्राइम। कई एक्सपर्ट्स और सोशल साइंसेज के मुताबिक उन्होंने प्रूव किया है कि ड्रग एडिक्शन और क्राइम दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। The compulsion for narcotic drug make every drug addict a law violator and a criminal। हम कहते हैं जो कंपल्शन फॉर नारकोटिक ड्रग है, मजबूरी जिनकी ड्रग लेना मजबूरी बन जाती है, जो ड्रग एडिक्शन होते हैं, एडिक्टर होते हैं, वो लॉ की पासदारी नहीं करते, खिलाफ वर्जी करते हैं और क्रिमिनल हो जाते हैं। यानी कि अगर उन्हें नारकोटिक ड्रग ना दी जाए तो वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मेयर पोजेशन ऑफ नारकोटिक जो ड्रग है इज़ अ वायलेशन ऑफ द लॉ। सबसे बड़ा जो देखा गया है नारकोटिक ड्रग का रिजल्ट वो लॉ को वायलेट करना, तोड़ना है। Thus every drug addict is subject to arrest by the police। तो जितने भी ड्रग एडिक्ट हैं उन्हें जो पुलिस है वो अरेस्ट कर लेती है। मोस्ट नारकोटिक ड्रग्स गेट इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप ऑफ क्राइम। वो से नारकोटिक जो एडिक्ट हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम करते हैं, जैसे रॉबरी है, चोरी वगैरह करना, शॉप लिफ्टिंग, दुकानों को लूटना, बर्गलरी है, चोरी वगैरह करना, एम्बेजलमेंट है, किसी माल को गबन कर लेना। ड्रग एडिक्ट में कमिट वायलेंट क्राइम सिंस सो मैनी बिकम साइकिक पेशेंट्स। तो हम कहते हैं ये नफ्सियाती मरीज़ भी बन गए होते हैं और ये बहुत सारे जो हैं लॉ की खिलाफ वर्जी करते हैं। दी एडिक्ट आर वेरी वीक इन देयर सोसाइटी इन द सोशल बिहेवियर। ये जो एडिक्शन होते हैं वो बड़े, उनका सोशल बिहेवियर बहुत वीक होता है, लोग उन्हें पसंद नहीं करते। दे फेस सोशल स्टिग्मा और दैट इज़ द सोसाइटी डिसलाइक दैम। वो सोशल स्टिग्मा गुमराह रहते हैं, सोशल जो है उन्हें ख़त्म हो जाता है इनका सोशल लाइफ। दैट इज़ सोसाइटी इन डिसलाइक दैम और इन्हें सोसाइटी भी अच्छा नहीं समझती बिकॉज ऑफ देयर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। क्योंकि इनके अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से, गैर मुतवक्का बिहेवियर की वजह से लोग इन्हें पसंद नहीं करते। दी जेल्स एंड प्राइसन of our country are full of such people who have committed no other crime than the illegal possession of narcotic।
ज़्यादातर हमारे जेल्स में जो जेल्स हैं, कैद खाने हैं हमारे कंट्रीज़ में, तो वहाँ में ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्राइम उनका ये होता है कि उन्होंने इल्लीगल नारकोटिक को अपने पास रखा होता है, जिसकी वजह से वो जेलों तक पहुँच जाते हैं।